Hello students. So in this video we are going to talk about position of a point with respect to a line. तो ये जो WRT है ना, ये basically with respect to a line है. तो इसमें हम क्या स्टडी करते हैं कि देखो, अगर मान लेते हैं कि हमारे पास एक लाइन है और हमने दो पॉइंट्स ले लिया. लेट अस से एक पॉइंट को हमने कहा A और दूसरे पॉइंट को हमने कहा B. A का कोऑर्डिनेट्स जो है ना, उसको हम लोग ले लेते हैं x1, y1 और B का कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं x2, y2. और चलो एक और पॉइंट कंसिडर करते हैं C और इसका कोऑर्डिनेट्स है x3, y3 एंड द लाइन इज गिवन बाय द इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0. तो इस वीडियो में बेसिकली हम क्या समझने वाले ना स्टूडेंट्स, कि हमको कैसे पता चलेगा, हम कैसे इस कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि A और B जो है ना वो लाइन के सेम साइड है, या फिर A और C जो है ना वो लाइन के ऑपोजिट साइड से. बात समझ में आ रही है? हम क्या स्टडी कर रहे हैं? हम ये पता करना चाहते हैं कि A और B लाइन के एक तरफ लाई करेगा ऑन वन साइड एंड A एंड C, या फिर B एंड C आर ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ लाइन. तो इसको पता करने का तरीका क्या है? देखो, बहुत ही आसान है. लेट अस से लाइन का जो इक्वेशन है ना उसको हम लोग L लिख लेते हैं. L एंड L इज ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0. तो अगर हमने L इक्वल्स टू 0 लिखा ना, तो बेसिकली वी वुड इम्प्लाई कि हमारा लाइन है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0. तो L इज equal to this expression ax plus by plus c equals to plus c. I hope this is clear. तो अब हम क्या करेंगे, there are some notations जो कि हमको समझना है. अगर L x1, y1 मैं लिख दूं तो इसका मतलब ये हो जाएगा, इस लाइन के एक्सप्रेशन में हमने x की जगह x1 पुट कर दिया और y की जगह y1 पुट कर दिया. तो ये आ जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस c. आई होप दिस इज क्लियर स्टूडेंट्स. सिमिलरली अगर मैं पूछूं L x2, y2 क्या होगा, सो दिस विल बी इक्वल्स टू ax2 प्लस by2 प्लस c. एंड सिमिलरली L x3, y3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ax3 प्लस by3 प्लस c. तो ये हमने L में पॉइंट्स पुट करके उनके वैल्यूज निकाल लिए. तो ये जो वैल्यू है ना, आइदर दिस विल बी ग्रेटर देन 0 और दिस विल बी लेस देन 0. दिस विल बी ग्रेटर देन 0 और दिस विल बी लेस देन 0. दिस विल बी ग्रेटर देन 0 और दिस विल बी लेस देन 0. हम लोग पता करेंगे कब क्या होने वाला है. तो देखो, इफ पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम साइड, सो लेट अस से कि A और B सेम साइड लाई करता है, तो हम क्या लिखेंगे, सो इफ points lie on the same side, then the sign of the expression for those two points will be same. And if points lie on opposite sides, then sign of the expression will be opposite. अब इसका मतलब क्या है, हम लोग एक बार प्रॉपरली समझ लेते हैं. देखो, क्या कहा हमने कि अगर पॉइंट सेम साइड लाई करेगा ना, तो उसके एक्सप्रेशन का वैल्यू सेम साइन का होगा. मतलब अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा. आई होप दिस इज क्लियर. तो मतलब जैसे कि हम अगर एग्जांपल लिखें, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिंस A and B lies
on the same side therefore L x1 comma y1 and L x2 comma y2 will have same sign, will have same sign. And since A and C or B and C are on opposite sides, they will have opposite sign. They will have opposite sign. तो आई होप दिस इज क्लियर स्टूडेंट्स. तो सेम साइन और ऑपोजिट साइन को स्टडी करने का ना एक और तरीका रहता है. देखो, अगर दो एक्सप्रेशन का साइन सेम है ना तो उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा. सो देयरफॉर वी कैन राइट L x1 comma y1 into L x2 comma y2 is greater than 0. अगर सेम साइन का होगा तो प्रोडक्ट पॉजिटिव, मतलब प्लस प्लस अगर रहेगा तो दोनों का प्रोडक्ट प्लस होगा, मतलब ग्रेटर देन 0. अगर दोनों माइनस होगा तो भी प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर दोनों ऑपोजिट साइड का होगा तो प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाएगा. सो एंड फॉर A and C we can write L x1 comma y1 into L x3 comma y3 will be less than 0. Also for B and C हम लोग लिख सकते हैं L x2 comma y2 into L x3 comma y3 will be less than 0. तो इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में. तो वहाँ पे हमारे ये जो कॉन्सेप्ट्स है ना वो क्लियर हो जाएंगे कि हम इस कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स. सो दैट इज़ ऑल इन दिस वीडियो स्टूडेंट्स, एंड इन केस ऑफ एनी डाउट्स यू कैन ऑलवेज राइट टू मी and let me know in the comment section.